Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी के आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। एरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? Devil, Capricorn, King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and the Judgment. All right. Bottom of the deck पे Ace of Cups with the Ace of Wands, Family card and then Rejection. आपके पर्सन की वैसे एनर्जी क्लियर नज़र आ रही है। थोड़ा सा सेक्सुअलिटी और फिज़िकल इंटीमेसी में बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना कि दिमाग पे सवार हुआ है। आपका पर्सन जो है जिसके साथ भी आप लाइफ में हैं, मे बी उनका एक नेगेटिव माइंडसेट हुआ है टूवर्ड्स फिज़िकल एक्टिविटीज़, कोई ऐसी हरकत और सकनात। ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ कप्स है। आप या तो आपको रिसीविंग ही होगी, कहीं ना कहीं से आप बहुत ओवरवेलमिंग जेस्चर्स कहीं से देखेंगे किसी का। मुझे आपकी फैमिली की तरफ से होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी चीज़ पर आप नाराज़ हैं या आप किसी चीज़ पर मान नहीं रहे हैं। आप किसी को कुछ घर में किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, वो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपके पर्सन ही हैं अगर तो। और थोड़े दिनों से थोड़ी एक लेफ़्ट आउट फीलिंग थी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से आप अचानक से बाहर आए हैं या आपके पार्टनर। लेफ़्ट आउट फीलिंग है। और फिर एक फ़ेज़ होता है ना कि इंसान एक तो वैसे ही फाइनेंशियली टाइट चल रहा होता है, फिर वो लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड आ जाता है कि भाई बिल्कुल मुझे सब ने छोड़ दिया। इस फेज़ में मैं बहुत बहुत कुछ समझाया है, एहसास दिलाया है, बहुत सारे चेहरे रिवील हुए हैं, एम्प्टी पॉकेट्स ट्रू फेसेस। तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं या आपको कोई ऑफ़र कर रहा है, लेकिन आपका फोकस कहीं और पर है। आपकी फैमिली में आप अपने पार्टनर को कुछ किसी बात पे कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके ख्वाब में आपके पेरेंट्स में से कोई एक आया है, समथिंग लाइक दैट, बट इट्स कम्प्लीटली अबाउट द फैमिली स्टेबिलिटी। प्रपोज़ल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है बहुत सारे लोगों का। आज आपके रिश्ते की बात घर में चल सकती है, आपका कहीं से ऐसी जगह से प्रपोज़ल आ सकता है। आप एक सिंगल पेरेंट हैं, एक छोटा बच्चा है आपके साथ, या आप वैसे ही सिंगल पेरेंट हैं, आपका एक बेबी है, और अब कोई प्रपोज़ल आ रहा है। आप इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बहुत दिनों से कंसिडर नहीं कर रहे थे, रिजेक्शन मूड में, बिकॉज आपका फोकस कहीं और है। तो प्रपोज़ल भी आ सकता है, बट ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस में हैं। आज बहुत सेंटिमेंटल दिन गुजरेगा आपका। आप हर चीज़ को मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में डील करेंगे। कोई भी पर्सन बात कर रहा होगा आप उसके लिए इमोशनल हो जाएंगे। कोई डिस्कशन करने आएगा आप उसको इमोशंस के कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे। क्योंकि आज आप हैं, आज आप अवेलेबल हैं मोहब्बत ऑफ़र करने के लिए। आज आप अवेलेबल हैं चीज़ों को सेटल करने के लिए। आज आप अवेलेबल हैं कि मोहब्बत को एक डिफरेंट अंदाज़ में देखूं। आज आप अवेलेबल हैं कि मैं हालात को डिफरेंट अंदाज़ में देखूं, और आपकी तरफ एक ऐसा प्रपोज़ल आ रहा है जो आपके लिए इंटरेस्ट रखता है। प्रपोज़ल मींस नॉट नेसेसरीली कि वो शादी ही का प्रपोज़ल हो। वैसे तो ये फ़िक्स है कि शादी का प्रपोज़ल आ रहा है, जो लोग सिंगल हैं वो ये देख सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी ऑफ़र भी होगी जो कि फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी, या इस बात के लिए बावर कराएगी कि हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो, लेट्स डू द ब्रांड न्यू बिगनिंग एंड आई एम अवेलेबल विद लॉट्स ऑफ लव। ये आपका किसी के लिए जेस्चर हो सकता है ओवरऑल एनर्जी में, और ये किसी और पर्सन का आपके लिए जेस्चर हो सकता है ओवरऑल एनर्जी में, ठीक है। बट बॉटम ऑफ द डेक में बहुत खूबसूरत एनर्जी है, ओवरवेलमिंग, फुल ऑफ लव, अनकंडीशनल लव। और या तो आप अवेलेबल हैं रिसीविंग के लिए, या फिर आप अवेलेबल हैं किसी को ये मोहब्बत देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया दूसरा,
आपकी आपकी लाइफ में जो आपका पर्सन है, किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा अगर हाईली अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो आपको उसकी इंटेंशंस का पता चल रहा है। विद द जजमेंट कार्ड कोई एक ऐसा पर्सन जो इसे बहुत सीरियसली रियलाइज़ कर रहा है कि आप उसकी लाइफ में क्या मैटर करते हैं। इस पर्सन का माइंडसेट नेगेटिव हुआ हुआ है। इस पर्सन के माइंडसेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी के बारे में सोच रहा है, फ़िज़िकल इंटीमेसी के बारे में सोच रहा है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के बारे में सोच रहा है, रोमांस के बारे में, सेक्स के बारे में, ये तमाम चीज़ें इसके माइंड में आ रही हैं। बट विद द जजमेंट कार्ड इसको कुछ मेजर रियलाइजेशन भी हो रही है। एक न्यू डिसीजन मेकिंग नहीं होती। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ़ैसला कर लिया है, अब डिसाइड कर लिया है, अब मेरे माइंड में ऐसी चीज़ नहीं होगी, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज़ ये इनकी एक अर्ज हो सकती है, ये अर्ज इनकी फुलफ़िल नहीं हो रही, तो इन्होंने कोई ना कोई ऐसा मेजर डिसीजन एक रीबर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने आप को डिटर्मिन करने के लिए या गोल सेटिंग करने के लिए कुछ बनाया होगा। तो ऐसा हो सकता है, बट इसका इफेक्ट इम्पैक्ट जो है ना पूरी फैमिली इसके लपेट में आ रही है। तो यस, आपके पर्सन जो हैं वो हैं नेगेटिव माइंडसेट के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव माइंडसेट के अंदर नहीं है, बिल्कुल है नेगेटिव माइंडसेट में। और ये फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, रोमांस करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, बट इनकी ओवरऑल एनर्जी जो है ना वो जकड़ी भी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस बर्दाश्त नहीं हो पा रहा और चेंड फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं। आपका क्या तरीक़ाकार है, आई हैव नो क्लू। बट फोर्सफुली चीज़ों को करने का जो है ना, इनकी इंटेंशंस चीज़ों को फोर्सफुली करने की हैं। और थोड़ा सा हाइजीन वगैरह का शायद आपको इरिटेशन है, हाइजीन वगैरह से क्या मामलात हैं, आई हैव नो क्लू। बट आपका जो पर्सन है उसके लिए आपको एक कोई मेजर हकीकत पता चल रही है कि ये इंसान मेरे लिए नीयत क्या रखता है, ये इसका इरादा क्या है। तो और ये एक आपके लिए पूरा ओवरऑल जो है ना जजमेंटल पॉइंट होगा, एक ऐसा टाइम जिसमें आपको पता चलेगा कि लाइफ में सबसे बड़ा लेसन क्या होता है, और ये चीज़ अगर मेरे साथ है तो फिर ये क्यों है और किस वजह से ये इंसान मेरी ज़िंदगी में है, तो इसका असल मकसद क्या है। ये कोई ऐसी बात हो सकता है आज ऐसी आपके सामने आ जाए जो आपके इस पर्सन से रिलेटेड हो और आपको इंटेंशंस पता चल जाएँ, और किस तरीके से ये चीज़ पूरे ओवरऑल आपकी पूरी फैमिली पर आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना इंडिकेशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं मोस्टली कहूँ तो आज आपकी लव लाइफ रिफ्लेक्ट कर रही है, और लव लाइफ भी ऐसी जिसके अंदर रोमांस है, लस्ट है, ये तमाम चीज़ें हैं। और आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इमोशनल हुए हुए हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांस में नेगेटिव हुए हुए हैं, पैशनेट ऑब्सेस्ड हुए हुए हैं। उनको ऑब्सेशन जो है ना, ऑब्सेस इज़ द राइट वर्ड। ऑब्सेशन जो है वो बहुत सर चढ़ के बोल रहा है, वो फ्लर्ट वगैरह की हद तक नहीं रहना चाहते, दे वांट समथिंग सॉलिड। ठीक है ना, विद द जजमेंट कार्ड ये डिसीजन होगा जो आप बना लेंगे या वो बना लेंगे, और कोई ना कोई ऐसा निगोसिएशन होगा जिसका पूरा का पूरा कलेक्टिवली, जिसको कहना चाहिए ना, जिसका इम्पैक्ट कलेक्टिवली जो है वो फैमिली पर आएगा। ठीक है, कोई न्यू टर्न, कोई न्यू ट्विस्ट आप अपनी और अपने फैमिली की रूटीन में देखेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस बिहेवियर। ठीक है ना, अब देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या नंबर, क्या ड्यूरेशन। वर्गो, हार्वेस्ट द क्रॉप। ठीक है जनाब, जो बोया है उसको काटने का टाइम आ गया है, या फिर कोई नए तरीके से नए सिरे से कोई ना चीज़ दोबारा से एज एन आइडिया आ रही है। यहाँ पे भी एस ऑफ वॉन्ड्स आया था, एसेस आए हैं, तो इसका मतलब कोई चीज़ न्यू बिगिन होने वाली है, बिल्कुल इनिशियल लेवल पर है और कुछ नया स्टार्ट होगा। मे बी आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिलें, या कोई ऐसा पर्सन कम बैक करे जो वर्गो है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। और वर्गोस बहुत ही परफेक्शनिस्ट होने का क्लेम करते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, और फेमिनिन एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट समझना, हर चीज़ में एकदम से अपने आप को एक्यूरेट समझना। विद इन 6 वीक्स और 6 मंथ्स ये ड्यूरेशन हो सकता है, 6 वीक्स में एक अराउंड 1.5 महीना। तो मे बी ये जो जजमेंट कार्ड आया है, इट कुड बी द ट्विस्टिंग टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए। और जो भी है, अब टाइम है कि आप नए सिरे से तमाम चीज़ों को करें। तो न्यू बिगनिंग्स, न्यू इमोशंस, न्यू लव, न्यू ओवरफ्लोइंग इमोशंस, न्यू ऑप्शन, न्यू प्रपोजल, समथिंग रिलेटेड टू इट, देन partners physical intimacy, the negative mindset, and then flirt, something like that। कोई होगा पर्सन जो आपको शायद आपके साथ फ्लर्ट ज़्यादा करने की कोशिश करना शुरू कर दे,
और आपको ये लगे कि नहीं, आई कैन नॉट अलाउ, ये होना नहीं चाहिए, ये होगा नहीं, बट यहाँ आपका ओवरऑल लाइफ का एक लाइट हार्टेड एरिया और आपके पर्सन का माइंडसेट जो है ना यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है। मे बी यू आर डीलिंग विद वर्गो और आप खुद वर्गो हो सकते हैं। ठीक है, जो भी है बड़े बिगिनिंग लेवल पर है और फुल स्पॉट ऑन। ठीक है, देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। वन, you are highly creative with the strong will to succeed. Your imagination is highly charged. It reveals itself in everything you do, from your sparkling conversation to your most prized project. I am inspiring. आपको सिर्फ ये नहीं कि आपकी बॉडी या आपकी कंपनी या आपकी ओवरऑल अपीयरेंस आपके पर्सन को अट्रैक्ट करती है। एक्चुअली आप का बात करने का अंदाज़ जो है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। ये आपके बात करने के अंदाज़ की वजह से बहुत मूव्ड हो जाते हैं, बहुत अराउज्ड हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हुई हुई है। वो ही एक वाहिद ज़रिया है जो आपको हर जगह कामयाब बनाती है। आप विलिंग पर्सन बहुत हैं, यानी सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड। तो वो जो आपके जहन में चीज़ें चल रही होती हैं वो इतनी चार्ज्ड हैं इस वक्त कि आप अगर कोई चीज़ फैंटेसाइज भी कर रहे हैं तो वो भी आपको लग रहा है कि ये कामयाबी की तरफ बात है। और लेकिन ये होगा कि इन को अगर आप किसी का बिहेवियर देखेंगे तो वो भी रिवील हो जाएगा। आपका कोई बिहेवियर नोटिस करेगा तो आपको उसका बैकग्राउंड पता चल जाएगा। और सब कुछ पता चलता है आपके बात करने के अंदाज से। आप जिस भी तरह का बॉडी जेस्चर शो करेंगे, जिस भी तरह की गुफ्तगू करेंगे, वो आपको और ज़्यादा ना ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और इंस्पायरिंग बनाएगी। तो अपने बात करने के अंदाज़ में नरमी लेकर आएँ, अपने बात करने के अंदाज़ में डीलिंग के अंदर सॉफ्ट मैनिपुलेटर, सॉफ्ट। किसी को तंज भी मारना है तो मोहब्बत के तेल में, घी में, शीरे में डुबो कर मारिए। आई एम इंस्पायरिंग। तो ये है आपका आज का मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंस्पायरिंग। तो कीप इट अप। आज का दिन आप देखा जाए तो आपके लिए अच्छा है। हर चीज़ की बिगनिंग का डे है, एंड देन पार्टनर एंड देन ऑब्सेशन। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।